हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ जनवरी 2023 में टॉरस मतलब कि वृषभ राशि की लाइफ में क्या होने वाला है, वो कैसा फील करने वाले हैं और उनकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानते हैं टॉरस की लाइफ में क्या होने वाला है जनवरी 2023 में। हाँ जी, द डेविल देख लीजिए। फर्स्ट कार्ड है डेविल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट। अगर आप अपनी शादीशुदा लाइफ में ठीक नहीं है और आपका शादीशुदी मतलब कि शादी की जो लाइफ है या फिर आप जिस भी पर्सन के साथ मैरिड है उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान के साथ खुश नहीं हैं, तो आपको उस इंसान को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उस इंसान से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। वो इंसान आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करता है और आप भी उनके अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं स्पेशली। ठीक है। जो लोग यहाँ पे मैरिड है मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपका जो भी पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है आपके लिए। ठीक है। तो वो आपको मनाने की वो आपको कोशिश कर सकता है। उन्होंने पहले अगर आपका दिल तोड़ा है या फिर उनकी वजह से आपको कोई दुख हुआ है तो आपका जो भी पार्टनर है वो आपको मनाने की कोशिश कर सकता है, या वो खुद भी ऐसा चाह सकता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपका पार्टनर ये चाहता है कि आप उनको मनाएं, उनसे बातचीत करें। ठीक है। अगर आप मैरिड है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी मैरिड लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं आपके पार्टनर के साथ, उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, आपका पार्टनर कोई लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर कोई पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो राशि वाला भी हो सकता है। ठीक है। और अगर इसे सिंगल ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जो शादीशुदा हो सकता है, जिसकी पहले शादी हो चुकी होगी और फिर डिवोर्स हुआ होगा। ऐसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है और वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। या फिर अगर अगर आप एक सिंगल फादर या मदर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जो आपके साथ शादी करना चाहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान की पहले शादी हो चुकी होगी और उस इंसान का भी डिवोर्स केस चल रहा होगा, या फिर उस इंसान ने डिवोर्स फाइल किया होगा अपने पार्टनर के लिए। ऐसा हो सकता है जो डिवोर्स ही है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जो डिवोर्स ही हो सकता है, या फिर उनकी पहले शादी हो चुकी होगी और फिर डिवोर्स हुआ होगा। ऐसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है। और उनके साथ आपकी शादी के चांसेस बन सकते हैं। हाँ जी, जर्नी देख लीजिए। जर्नी, हाँ, हाँ जी, आप कहीं घूमने जाएंगे अपने पार्टनर के साथ, या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है। वहां पे आपका कोई लाइफ पार्टनर के साथ अगर आप नहीं मिले हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ वहां पे आपकी मुलाकात हो सकती है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपसे एज में छोटा हो सकता है। अगर मेल पर्सन ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपका जो भी लाइफ पार्टनर, जो भी लड़की होगी आपकी लाइफ में, वो आपसे एज में छोटी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एज गैप हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उनसे एज में बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं और वो लड़की आपसे एज में छोटी हो सकती है, या जो भी फीमेल यहाँ पे होगी वो अपने पार्टनर से एज में छोटी हो सकती है स्पेशली। ठीक है। और उस इंसान को घूमने फिरने का शौक होगा। ठीक है। उनको कहीं पे आप डिनर पे लिए इनवाइट कर सकते हैं, उनको कोई डेट पे इनवाइट कर सकते हैं, उनके लिए उनके साथ आपको घूमने का मौका मिल सकता है, या ऐसा हो सकता है कि उस लड़की आपको खुद इनवाइट करेगी कहीं पे घूमने जाने के लिए। वो लड़की आपको कहीं पे इनवाइट कर सकती है या फिर आपको मिलने के लिए बुला सकती है। ये कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, सबके के साथ रेजोनेट ये नहीं करेगा, लेकिन ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपकी जो फीमेल पार्टनर होगी वो आपको
कहीं पे मिलने के लिए बुला सकती है या फिर उनका कॉल या मैसेज आ सकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं तो उनका कांटेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, एंजाइटी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं तो ऐसे बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो पार्टनर होगा वो आपको खुद कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो भी पार्टनर है वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। अगर उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है तो वो ऐसी कोई बात आपको बता सकता है जो आप नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पार्टनर आपसे कोई ऐसी बात बता सकता है जो उन्होंने पहले आपसे कन्फेस नहीं किया है। अगर आपके पार्टनर ने आपको अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है तो वो अपना प्यार कन्फेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अपना प्यार कन्फेस कर दिया है और आप दोनों के रिलेशन खत्म हो गए हैं या फिर आप दोनों किसी भी तरह से अलग हो गए हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस इंसान से फिर से मिलेंगे, फिर से बातचीत करेंगे और आपके जो रिलेशन के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। वो आपके जो भी रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत अच्छे बन सकते हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। ये कोई ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे कोई गार्डन हो सकता है, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा जहाँ पे पानी हो सकता है, स्पेशली समुद्र के पास या फिर कोई नदी के पास या फिर अम, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, ऐसी जगह पे आपके पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं तो आपका पार्टनर आपको खुद कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। ऐसे भी चांसेस हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो वो आपसे माफ़ी मांग सकता है और वो चाहता है कि आप उनको माफ़ कर दें और उनके साथ फिर से रिलेशन में आ जाएं, ठीक है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, हाँ जी। और है पेशेंस, हाँ जी। आपको इस महीने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप जो भी बिजनेस के डिसीजन लें वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है तो आप अपने पार्टनर के साथ अपना प्यार कन्फेस कर सकते हैं। आपकी एज 16 हो सकती है, आपकी एज 18 हो सकती है, आपके पार्टनर की एज 16 हो सकती है, आपके पार्टनर की एज 36 हो सकती है या आपकी एज 36 हो सकती है, आपकी एज 30 हो सकती है, आपकी बर्थडे किसी भी महीने की 2 तारीख को, ये मतलब कि 2 तारीख को हो सकती है या फिर फेब्रुआरी मंथ में आपका बर्थडे आता होगा या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे आता होगा, ठीक है। हाँ जी, आपकी बर्थडे 3 हो सकती है, आपकी बर्थडे 4 हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, और अगर आप अपने बिजनेस में कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या भी जिस भी मतलब कि जिस भी इंसान के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस इंसान की पूरी तरह से आप जांच पड़ताल कर लें, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लें, उसके बाद ही आप अपने पार्टनर के साथ या अगर आप जो भी आपका कोई बिजनेस पार्टनर है उनके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनके साथ बहुत सोच समझ के सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ही उनके साथ पार्टनरशिप कीजिएगा। स्पेशली मैं बिजनेस के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपको कोई ऐसी बातें पता चले जो आप नहीं जानते हैं बिजनेस के बारे में, ठीक है, या फिर आपके बारे में ऐसी कोई अफवाह भी फैला सकता है बिजनेस के बारे में या फिर आपके रिश्ते के बारे में जिसकी वजह से आपका रिश्ता भी टूट सकता है और आपके बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको बहुत सोच समझ के भरोसा करना चाहिए, स्पेशली अगर आप बिजनेस में किसी के साथ हैं और उनके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं स्पेशली, तो वहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के साइन कीजिएगा स्पेशली, ठीक है। और आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ही आप वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस डील आप साइन करेंगे तो ही आपको फायदा हो सकता है, वरना आपको फायदा नहीं हो सकता है, स्पेशली मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपको एंजल नंबर
444 ज्यादा दिख सकता है, ठीक है। एंजल नंबर 333 ज्यादा दिख सकता है, स्पेशली मैं बोल रही हूँ आपको एंजल नंबर 333 एंड एंजल नंबर 444 आपको ज्यादा दिख सकता है। ये मतलब कि जनवरी मंथ में आप अगर किसी से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आप उनके साथ शादी कर सकते हैं। स्पेशली आपकी कोर्ट मैरिज के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कोर्ट मैरिज करेंगे, या फिर अगर आप कोर्ट मैरिज नहीं करना चाहते हैं तो आप बहुत सिंपल तरीके से अपनी शादी करना चाहेंगे, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि आप जो भी शादी करना चाहते हैं या फिर जिस भी पार्टनर के साथ आप रिलेशन में हैं, तो कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप उस रिलेशन में टिके रहें, आपका जो भी रिलेशन है वो अच्छा बने, ठीक है। आपसे ऐसे लोग हैं जो आपसे जलन करते हैं, स्पेशली ऐसे लोग हो सकते हैं, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, जो आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई बिजनेस में भी ऐसे कोई पार्टनर हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब कि जलन करते होंगे, उनको बहुत जेलसी फील होती होगी, ठीक है। हाँ जी, आपको बहुत चिंता हो सकती है, स्पेशली अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले हैं स्पेशली, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं तो आप उनके साथ कांटेक्ट में आएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अंदर से एक चिंता लगी रहेगी। आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं, उनके ज़्यादा परवाह करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर आपका दिल टूटा हुआ है और अगर आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं कि आप उस डिप्रेशन से या फिर उस दुख में से बाहर आएंगे और एक नए पार्टनर के साथ रिश्ता कायम करने की आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं और अपने बारे में खुद आगे तरक्की करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, अपनी लाइफ में तरक्की कर पाएंगे, बिजनेस में आप तरक्की कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई नया जॉब ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, नए जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको जहाँ पे भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में या फिर उन लोगों के बारे में भी आपको पता कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आप जहाँ पे जॉब करें वहाँ पे भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे जलन करते होंगे, आपसे जेलसी करते होंगे, ठीक है। आप दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकती है, अगर लड़की ये वीडियोज़ देख रही है, कोई फीमेल ये वीडियो देख रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं। स्पेशली आपके बाल ब्राउन हो सकते हैं या फिर ब्लैक मतलब कि ऐसे ब्लैक हो सकते हैं जिसमें थोड़े ब्राउन बाल हो सकते हैं और थोड़े ब्लैक अ, बाल हो सकते हैं, ठीक है। ब्लैक और ब्राउन बालों का कॉम्बिनेशन, ऐसे बाल आपके हो सकते हैं, ठीक है। आप अपनी ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, और ये मेल ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो भी पार्टनर आएगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। मतलब उनकी एज 36 हो सकती है, उनकी एज 18 हो सकती है, उनकी एज 16 हो सकती है, स्पेशली मैं बोल रही हूँ 16। हाँ जी, उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा पेशेंस होगी, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा काल्म एनर्जी मतलब कि शांति वाली एनर्जी होगी। आप जब भी अपने पार्टनर के साथ बात करेंगे तो आपको बहुत शांति महसूस हो सकती है, आपकी जो भी एंजाइटी है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आप शादी कर पाएँगे, ठीक है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई नए पार्टनर के साथ रिश्ते में जाना चाहते हैं तो आप उनके साथ रिश्ते में जा सकते हैं, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे, उनके साथ आप कहीं पे पार्टी कर सकते हैं, कहीं पे आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं, ठीक है। अ, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्टनर आपको अपने किसी काम के लिए या फिर बिजनेस के लिए आपको उनकी तरफ से कोई इनविटेशन भी मिल सकता है, स्पेशली बिजनेस में आपके पार्टनर जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं स्पेशली, ठीक है। हाँ जी, अगर आपने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है या फिर आपने अपना प्यार अपने पार्टनर को नहीं बताया है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ सकता है, मतलब शांति से अपने पार्टनर के साथ बात कीजिएगा,
ठीक है, और उनकी बात समझने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, अगर आप अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर की बात भी सुननी चाहिए। ठीक है, आपका पार्टनर आपसे एज में छोटा हो सकता है। अगर लड़की ये वीडियो देख रही है तो आपका जो भी पार्टनर होगा वो आपसे एज में बड़ा होगा, और लड़के मतलब ये वीडियो देख रहे हैं तो जो फीमेल एनर्जी होगी, जो लड़की होगी, वो आपसे एज में छोटी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस रिश्ते में अभी जा रहे हैं उस इंसान की आपके साथ ये दूसरी शादी हो। स्पेशली मैं बता रही हूँ, ऐसे भी चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर आए वो मैरिड भी हो सकता है। ठीक है, या फिर उसने उसका डिवोर्स केस चल रहा होगा, या फिर वो डिवोर्स ही हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। तो आप पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए जब आप रिश्ते में जा रहे हैं तो। ठीक है, आइए जानते हैं और क्या रिसीव करने वाले हैं टॉरस वृषभ राशि वाले, आप क्या रिसीव करने वाले हैं स्पेशली जनवरी 2023 में। हाँ जी, मेन मेल आपके लाइफ में जो भी पार्टनर आएगा वो आपका मेन मेल होगा, मतलब ऐसा पार्टनर होगा जो आपसे शादी करेगा। ठीक है, वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है। ठीक है, उनको ब्लैक कलर के कपड़े पहनने का बहुत शौक हो सकता है, या फिर उनका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है। ठीक है, उनकी बर्थडे 1 हो सकती है। उनके पास कपड़ों का बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, डिसपेयर। हाँ जी, और है कम्युनिटी। हाँ जी, ये कोई ऐसा पार्टनर है जो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, और वो आपसे वो आपको छोड़ के चला गया होगा, या फिर ऐसे चांसेस बन रहे होंगे कि उस इंसान ने आपका कांटेक्ट नहीं किया होगा और फिर वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ये कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपकी कम्युनिटी का है, या फिर ये कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है। मतलब आपकी मतलब कि ऐसा ये कोई पार्टनर हो सकता है अगर आप मतलब कि आपके कोई रिश्ते में कोई ये इंसान हो सकता है, या फिर आपके किसी रिश्तेदार की मदद लेके वो इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, आपकी कम्युनिटी का हो सकता है, या फिर आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड का ये इंसान हो सकता है। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा टेंशन में है और आपसे बात करना चाहता है। ऐसे इंसान के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। उस इंसान की एज 32 हो सकती है, उस इंसान की एज 39 हो सकती है, आपकी एज 32 हो सकती है, आपकी एज 39 हो सकती है। ठीक है, ये कोई आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है जो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। स्पेशली अगर ये आपका कोई बिजनेस पार्टनर है और उनके साथ आपके रिलेशन खत्म हो गए हैं, या फिर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बिजनेस में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो सकती है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने में आपके कोई रिश्तेदार आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपके कोई बिजनेस में ऐसे दोस्त होंगे जो आपके उस रिलेशन को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगे, या फिर आप कोई बिजनेस पार्टी होगे, या फिर बिजनेस के लिए आप कोई डील साइन करने जाएंगे, वहां पे इस इंसान की आपके साथ मुलाकात हो सकती है। ये आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर ये आपका कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, और उस इंसान के साथ आपकी नो कांटेक्ट में आप चले गए हैं। स्पेशली ये आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका कोई लवर भी हो सकता है स्पेशली। ठीक है, हाँ जी, तो उस इंसान ने आपके साथ रिश्ते तोड़ दिए होंगे, तो उस इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, वो इंसान आपसे माफी भी मांग सकता है, आपसे कोई हेल्प भी मांग सकता है वो इंसान। ठीक है, वो इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज भी कर सकता है। अगर ये कोई आपका पार्टनर है और उनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, तो वो इंसान ने अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, इस वजह से उस इंसान ने आपसे रिश्ते तोड़ दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो इंसान आपके साथ फिर से रिलेशन में आ सकता है, उस इंसान के साथ आपकी फिर से बातचीत हो सकती है। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके खुद के बच्चे हो सकते हैं। स्पेशली मैं बता रही हूँ, अगर आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो उस इंसान के बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार करता है, वो मैरिड भी हो सकता है। स्पेशली ये किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा, ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये कोई ऐसा इंसान है जो मैरिड हो सकता है और वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है,
तो उस इंसान के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, उस इंसान के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। ठीक है, वो इंसान लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाला हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। वो कोई कन्या राशि वाला वो इंसान मतलब कि वर्गो जिसकी राशि हो सकती है। हाँ जी, जो कोई ऐसा इंसान हो सकता है, जो कोई पाइसिस हो सकता है, मीन राशि वाला वो इंसान हो सकता है। ठीक है। तो ये है टॉरस की जनवरी 2023 की रीडिंग। आइए जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका रिश्तेदार होगा और उस इंसान के साथ आपके रिश्ते खत्म हो गए होंगे या फिर कोई झगड़ा हुआ होगा, उसकी वजह से आप उस इंसान के साथ दूर हो गए हो या उस इंसान के साथ नो कांटेक्ट में है। तो वो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, स्पेशली वो आपका मेन मेल है, वो इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। स्पेशली मैं बता रही हूँ, अगर ये फीमेल ये वीडियो देख रही हैं तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा। और अगर मेल ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद किसी को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। और आपका पार्टनर मैरिड हो, मैरिड पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो या फिर उनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, तो आप कांटेक्ट उनका हो सकता है, उनके साथ आपकी बातचीत हो सकती है स्पेशली। ठीक है, फॉरगिवनेस, हाँ जी। आपको किसी को माफ करने की जरूरत है। अगर आपसे कोई माफी मांगता है तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप उस इंसान को माफ कर दीजिए। ठीक है, तभी आपकी ये एंजाइटी खत्म होगी, वरना आप बहुत चिंता करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्स भी आपको बोल रही है कि आप इस सबको माफ कर दीजिए। रिकवरी, हाँ जी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आप डिप्रेशन से या फिर कोई ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं या फिर आपकी कोई मेडिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी चल रही है और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएंगी, उसमें से आप रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यूनिवर्स आपको ये भी बता रही है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको बहुत आराम करना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा आराम भी करना चाहिए। हाँ जी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ठीक है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपके जो भी मन में जो भी सवाल है उनके जवाब आपको मिल सकते हैं। स्पेशली मैं बता रही हूँ, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, उनकी वजह से आपकी जो एंजाइटी है वो भी खत्म हो सकती है। ठीक है, अगर आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो वो आप भी पूछ सकते हैं। अगर यूनिवर्स आपका सवाल का जवाब देना चाहेगी तो दे सकती है। यस, हाँ जी। अगर आपने कोई सवाल पूछा है यूनिवर्स से या फिर अगर आपने कोई मन्नत मांगी है या अगर आपकी कोई विश है या अगर आपने अभी जो भी सोचा है, जिस भी काम के बारे में आपने सोचा है, तो उस सवाल का जवाब है यस, आपका वो काम हो जाएगा, आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब है यस। ठीक है, तो ये है यूनिवर्स के मैसेजेस। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियोस के साथ।